तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक्सप्रेस जीएस की मदद से सर्वर पे कोई भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। तो चलिए फिर देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक्सप्रेस जीएस की मदद से किसी भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। ये फुल स्टैक एप्लीकेशन नहीं होगा, सिर्फ हम लोग बैकएंड को इस वीडियो में टच करेंगे, बाकी फ्रंट एंड का जो होगा वो हम लोग किसी अलग वीडियो में देखेंगे। तो ये मैं एक तरह से सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक्सप्रेस जीएस की मदद से सर्वर पर लोकल फाइल सिस्टम पे फाइल को अपलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग क्लाउड पे, मतलब बहुत सारे जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारा वेबसाइट है, ठीक है, तो क्लाउड पे कैसे हम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक से ये इमेज अपलोड का सीरीज बनने वाला है, 4-5 वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग लोकल फाइल सिस्टम पे फाइल को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं सिंपली स्टार्टर फाइल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। गिटहब का लिंक होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना, और जैसा क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली स्टार्टर कोड को डाउनलोड कर लेना और कुछ भी नहीं करना। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये कि हम लोग कैसे अपलोड कर सकते हैं इमेज को लोकल फाइल सिस्टम पे, वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ आपको बताऊंगा। तो पूरा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बहुत ही चीज को मैं इजीली आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाना है, 2 कमिट्स यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर जस्ट क्लिक करना है आपको, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 चीज लिखा हुआ मिलेगा, एक फाइनल कोड, एक स्टार्टर कोड, ठीक है। तो आपको यहाँ स्टार्टर कोड पे क्लिक करना है। अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके फाइनल कोड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टर कोड पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। और आपको सिंपली यहाँ पर फिर से कोड में क्लिक करके डाउनलोड जिप कर लेना। हालांकि आप यूआरएल मतलब CLI के कमांड लाइन की मदद से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ सिंपल है कि डाउनलोड जिप कर लेंगे तो यहाँ पर ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। और सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने 2 महीने से कोई वीडियो अभी तक डाला नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट बहुत सारा बन के रखा हुआ, जितना भी आप लोगों ने कमेंट करते हैं, तो प्रोजेक्ट मैंने बहुत बना के रखा हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं वीडियो डाल नहीं पाया, मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं 2 महीने से कोई वीडियो अभी तक डाल नहीं पाया, ठीक है। तो इसके बाद मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा कि सीरीज जो भी हो, मतलब रिएक्ट बेस्ड हो या फुल स्टैक हो, या फिर बहुत लोग कमेंट भी करते हैं तो उस टॉपिक पे सॉरी इंटरनेट का इशू होगा तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइल डाउनलोड हो गया, अगर इंटरनेट चल गया पता नहीं, जो भी है, तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। तो सिंपली इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है डेस्कटॉप पे, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं और ये जो है ओपन हो गया। तो इसको हम लोग सिंपली डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग अपने कोडिएटर पे ओपन कर लेना है। काफी सिंपल है, ठीक है, और बहुत इजीली मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट ऐसा कुछ नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बहुत ही सिंपल होगा सब कुछ, ठीक है। और आपको इजीली हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। इसको सिंपली आपको अपने कोडिएटर पे, जो भी आपका कोडिएटर है, मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो मैं इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्टार्टर कोड था वो हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अभी आपको सबसे पहले करना क्या है, सिंपली हम लोग को पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेना है। जो भी पैकेजेस इस कोड में यूज किया गया, स्टार्टर कोड में यूज किया गया, उसको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि काफी सिंपल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। तो आपको टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है, अगर आप npm यूज करें तो आपको npm इंस्टॉल लिखना है। क्योंकि मैं यहाँ पर yarn यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट होता है npm के मुकाबले, तो मैं यहाँ पर yarn इंस्टॉल लिखूंगा, ठीक है। तो आप जो भी यूज करें वो आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ yarn इंस्टॉल और आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो बहुत ही जल्दी ये पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैकेजेस यूज नहीं किया गया। बैकएंड के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्रेस जीएस को यूज किया है, और डेटाबेस के लिए जो हमने मोंगोडीबी हम लोग यूज कर रहे हैं, और मोंगोस जो कि एक ड्राइवर है, जो कि कनेक्ट एक ब्रिज जैसा वर्क करता है, मोंगोडीबी और एक्सप्रेस जीएस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को सर्वर को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सर्वर को स्टार्ट करना काफी सिंपल है। तो हम लोगों ने, मैंने यहाँ पर क्या किया, पैकेज.json में 2 स्क्रिप्ट डाल के रखा कि स्टार्ट जो हम लोग अगर प्रोडक्शन में, मतलब अगर रियल में एप्लीकेशन में जब हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे तब ये काम आएगा। हालांकि हम लोग अभी वो नहीं करने वाले, हमारा भी जो मेन फोकस है कि कैसे हम लोग इमेज को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप एप्लीकेशन में उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी करते हैं, डिप्लॉय भी करते हैं, तब भी ये वर्क करेगा, ठीक है। और दूसरा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर डेव स्क्रिप्ट यहाँ पर मैंने डाल के रखा है। तो काफी सिंपल है। तो आपका भी लिखना है yarn रन डेव, ठीक है। अगर आप npm यूज करें तो आपको यहाँ पर लिखना होगा npm रन डेव, ठीक है। और आपको आपका अगर नोडमन है तभी ये चलेगा, नहीं तो फिर ये नहीं वर्क करेगा। तो उसके लिए अगर आपका नोडमन पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली आपको लिखना होगा npm i, ठीक है। उसका -g मतलब ग्लोबली आप इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि आपको बार बार नहीं इंस्टॉल करना पड़े। और फिर आपको लिखना है नोडमॉन, ठीक, काफी सिंपल है। और इंटर प्रेस कर देना है। आपको ये तभी करना है जब आपके पास नोडमॉन नहीं है, अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लेना अगर नहीं है तो ग्लोबली, ठीक है। अब हम लोग लिखना है yarn रन
डेव, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी सर्वर को स्टार्ट करने वाले, तो एंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा जो सर्वर स्टार्ट हो गया। तो देखो सर्वर रनिंग एट पोर्ट 5000 आ रहा है और MongoDB सक्सेसफुली कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपका MongoDB अगर इंस्टॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्फिग फाइल पे, तो डेटाबेस का जो नेम है वो होता है जैसे ये देखो URI हमने दिया हुआ है, ये लोकल URI, लोकल आप चाहे तो क्लाउड का भी MongoDB का URI यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर खास फर्क नहीं पड़ने वाला है चाहे आप क्लाउड करें या फिर लोकल। तो लोकल वाला काफी फास्ट चलता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लोकल यूज किया। प्रोडक्शन में आपको क्लाउड का जो URI यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने लोकल URI दिया /studentdb, तो जो भी यहाँ पर स्लैश लिखेंगे वो डेटाबेस का नेम ये मान लेगा। तो हमने studentdb रखा है, आपको जो मन करे मतलब ABCD जो भी देना है आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी डेटाबेस का नेम आपको जो भी देना है आप वो डेटाबेस का नेम यहाँ पर दे सकते हैं, काफी सिंपल है। बस ये छोटा सा चीज था, बता दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, सक्सेसफुली सब कुछ रन कर रहा है, सर्वर भी रन कर रहा है और MongoDB भी रन कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। कनेक्टेड हो चुका है, कनेक्शन सक्सेसफुल है। तो अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग अभी API को टेस्ट कर लेंगे। काफी बेसिक सा REST API है, उतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, तो अभी उसको देख लेंगे। तो अभी आपको करना क्या है, मैंने सिंपली एक नीचे लिंक दिया है पोस्टमैन का, ठीक है। तो अगर आपका पोस्टमैन सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसका इंस्टॉल कर लीजिए, API टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, काफी सिंपल है। तो इंस्टॉल करके लॉगिन कर लीजिएगा, साइन इन विद गूगल कर लीजिएगा, काफी सिंपल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल पे जाना है, क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। काफी सिंपल है। अब लिंक पे जाना, अब ऐसा क्यों मैं करने बोल रहा हूँ, इसलिए ताकि हम लोग यहाँ पर एक एक करके टेस्ट करेंगे तो काफी फालतू का मतलब टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फाइल में जाकर आपको इंपोर्ट पे करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आएगा। तो आपको लिंक सेक्शन, लिंक टैग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं लिख दूंगा पोस्टमैन, और उसके नीचे वो लिंक को, उस लिंक को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना, काफी सिंपल है। और आपको कंटिन्यू करना है, तो API यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फालतू यहाँ पर आपको मेहनत नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। बहुत मतलब जो लॉजिकल नहीं है ना, ये हम लोग थोड़े यहाँ पर API बनाने आए, हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर देखने वाले हैं कि इमेज को कैसे हम लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्कूल API और स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्कूल API ये कलेक्शन है, तो इसके अंदर हमने ये फोल्डर बना के सारा आपने रख दिया। REST API में जैसे होता है कि गेट ऑल स्टूडेंट, गेट ए सिंगल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट चाहिए, एक स्टूडेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट। अब देखो सीन ऐसा है कि आप लोग देखते होंगे इमेज अपलोड जो टॉपिक है काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन मैं इसमें इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपली समझाऊंगा। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है कि आप देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो होता है इमेज अपलोड का, सिर्फ इमेज अपलोड करके दिखा देते हैं, बट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जब आप काम करेंगे तो ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में बहुत ही अंतर होता है, जो आप यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं उससे बहुत ही अलग चलता है सीन। तो रियल वर्ल्ड में से थोड़ी ना होता है कि अगर एग्जांपल है रियल वर्ल्ड की, अगर किसी बच्चे को या किसी लड़के को एडमिशन करवाना है स्कूल पे, तो क्या फोटो से एडमिशन हो जाता, नहीं होता ना। तो वहां पर आपको ये देना पड़ता है सारा डिटेल। तो अगर आप ऑनलाइन में भी करते हैं तो ऑनलाइन में आपको फॉर्म होता है, फॉर्म में आप सारा फिलअप करते हैं, पूरा डेटा, टेक्स्ट डेटा होता है, बहुत सारा कुछ होता है, फिर आप इमेज भी देते हैं। तो वो एक रियल वर्ल्ड है। तो हम लोग यहाँ पर रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, एक सीन उस तरह का बना रहे हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो। ऐसा नहीं सिर्फ इमेज अपलोड करके दिखा दिया तो फिर उसमें फिर आपको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वहां पर आएगी कि आप नहीं समझ में आया कि यार रियल वर्ल्ड में कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये API को पहले टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गेट ऑल स्टूडेंट में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको सेंड में क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक डेटा आ रहा है, ठीक है। तो क्या सीन था मैं आपको बताता हूँ क्लियर कट। मैं इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, थोड़ा सा कोड में गलती था तो मैं फिर से रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया। तो तब तक क्या था ना, उसमें मैंने एक डेटा इसमें इनपुट कर चुका था। हो सकता है आपका इसमें ऐसा नहीं आएगा, आपका क्या आएगा मैं बता दे रहा हूँ, डेटा आएगा और करली स्क्वायर ब्रैकेट सिंपली एम्प्टी आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ था तो इसलिए मेरा डेटा आ रहा है, आपका नहीं अगर तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये गेट ऑल स्टूडेंट में आ गया, आपका एम्प्टी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रिएट में जाते हैं और क्रिएट में जैसे जाएंगे तो आपको फिर बॉडी पे क्लिक करना, आपको यहाँ पर मिल जाएगा डेटा, ठीक है। तो आप सिंपली सेंड पे करना, और मैं यहाँ पर सेंड नेम में कुछ चेंज कर देता हूँ जैसे, नहीं तो फिर वो सेम ही डेटा दो बार डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ सुरजीत हल्दार, इस तरह से देता हूँ, ठीक है। मैं एक ईमेल दे देता हूँ जैसे सुरजीत, कुछ भी ऐसे जस्ट टेस्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं देता हूँ 333, आपको नहीं लिखना, आप सिंपली सेंड कर देना ना। तो मैं सेंड करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। और इसको सेव भी कर सकते हैं, और इसमें अगर फिर से जाकर सेंड करेंगे तो हमें यहाँ पर दो डेटा दिखेगा, आपको एक ही दिखेगा क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी पहले से क्रिएट करके रखा होता, बता दिया ना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हमने क्रिएट भी कर लिया, गेट ऑल कर लिया, मतलब कि API पहले टेस्ट कर ले रहे हैं थोड़ा सा कि API हमारा सही है या नहीं, एक बार टेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। गेट स्टूडेंट में जाते हैं भाई मेरे, और गेट स्टूडेंट में जाके क्या करते हैं, आपको गेट ऑल स्टूडेंट में से कोई भी एक ID उठाना है, जैसे मैं इसका ID को उठा रहा हूँ, ठीक है। ये ID मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ये रहा, ठीक है। और हमें ये स्टूडेंट मिल गया, पार्टिकुलर ये स्टूडेंट मिल जाएगा, ठीक है। क्रिएट और भी करेंगे और उसका ID डालेंगे तो वो पार्टिकुलर वाला स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर श्योर हो गए कि हमारा गेट ऑल स्टूडेंट सही है, क्रिएट स्टूडेंट सही है और गेट स्टूडेंट तीनों सही है, ठीक है। अपडेट पे चलिए जाते हैं, अपडेट करते हैं किसी स्टूडेंट को। तो मैं जो गेट अभी किया था यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस ID को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया और बॉडी पे जाते हैं और नेम पे मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको इस तरह से नेम लिखा हो रहेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे मैं लिखता हूँ रोहन, ठीक है, रोहन कुमार, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं और सेंड करते हैं। सेंड करते तो हमें यहाँ पर
ओके सॉरी, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर URL पेस्ट नहीं किया, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, रुक जाओ, ये गलती हो गया, तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इसकी जगह पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। एक करली ब्रेसेस, एक स्लैश यहाँ पर रिमूव कर दे रहा हूँ मैं, और सेंड करते हैं। तो ये देखो, तो ये अपडेट हो गया ना, तो रोहन कुमार करके यहाँ पर नेम आ गया इसका, और ईमेल वगैरह मेरा ही है, बट मतलब ये फेक ईमेल है, तो ये सारा कुछ है। तो बस देखना था कि अपडेट हो रहा नहीं हो रहा, डिलीट का देख लेते हैं। तो इसको डिलीट जाते हैं और इसी वाले को डिलीट करते हैं, तो आईडी को कॉपी कर लेते हैं, बस एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि सब कुछ सही है नहीं है, ठीक है। फिर पता चलेगा बाद में यार यही सही है, बाकी मतलब यही गलत है, बाकी पता नहीं क्या है नहीं है, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया, तो सक्सेसफुली डेटा एम्प्टी डेटा हमें मिल रहा है, सही है। तो गेट ऑल स्टूडेंट करते हैं एक बार और अभी हम लोग को सिर्फ एक ही मिल रहा है क्योंकि वो हमने डिलीट कर चुका है। तो ये सब कुछ हमारा सही है, ठीक है। अब जो आते हैं सिंपल, जो हमारा टॉपिक था कि कैसे इमेज को अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले ये समझो कि हमें इमेज अपलोड करना है, तो हम लोग ऐसा भी ऑप्शन दे रहे हैं यूजर को कि यूजर इमेज अगर अपलोड ना करे, ऑप्शनल भी उसको रख सकते हैं, ठीक है। जैसा आप अगर व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि व्हाट्सएप बोलता है भाई इमेज आपको अपलोड ही करना है, ऐसा थोड़ी होता है कि अपलोड नहीं करेंगे तो आपको व्हाट्सएप का अकाउंट नहीं क्रिएट करने देंगे, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो एक डिफॉल्ट इमेज भी हम लोग यहाँ पर डिफॉल्ट इमेज का भी सिस्टम रखेंगे ताकि यूजर अगर अपलोड ना करे, ठीक है, मतलब मैंडेटरी रख सकते हैं, बट यहाँ पर एज ए ऑप्शन की हो सकता है ना कि यूजर नहीं चाहिए। जैसे व्हाट्सएप में मैंने बोला, व्हाट्सएप का एग्जांपल, या फेसबुक का, इंस्टा का, कि यार आप बोलते रेकमेंड करता कि आप प्रोफाइल पिक्चर अपना अपलोड करो, लेकिन नहीं करेंगे तो जबरदस्ती तो नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा अपलोड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हम लोग जो मॉडल को ओपन करेंगे, ये मॉडल्स फोल्डर में जाते हैं स्टूडेंट पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, काफी सिंपल मॉडल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल है। तो फोन के बाद जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इमेज अपलोड होगा ना, मैं सिंपल समझाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। जो इमेज अपलोड होगा ना, तो इमेज अपलोड होगा लोकल सिस्टम पे, मतलब यहाँ पर फोल्डर बनाएंगे, तो उस इमेज का जो नेम होगा, उस नेम को, उस इमेज का नेम को हम इस प्रोफाइल फील्ड में हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब मान लो यूजर ने अपलोड नहीं किया तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रोफाइल फील्ड यहाँ पर हम लोग मॉडल में सेट कर रहे हैं। मॉडल जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, मॉडल सिंपली एक स्ट्रक्चर होता है कि डेटाबेस में हमारा डेटा किस तरीके से सेट होने वाला है, ठीक है। डेटाबेस में हमारा डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट, ठीक है। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, स्केलेटन होता है ना, मतलब पूरा ब्लूप्रिंट देख के, हाँ भाई स्केलेटन देख के समझ में आता है कि ये जो है ह्यूमन है, ठीक है। जानवर का आएगा तो अलग स्केलेटन है, तो समझ में आएगा भाई ये डॉग है या फिर कुछ और है, कैट है, ठीक है। तो स्केलेटन तो एक तरह से ये ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रोफाइल का हम लोग सेट करते हैं, क्या करते हैं प्रोफाइल का, क्योंकि भाई इमेज का जो नेम होगा वो तो स्ट्रिंग होगा, ठीक है, सिंपल, मतलब कि नंबर भी होता है बट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा ना। अब फाइल नेम है तो यहाँ पर 1 2 3 4 भी लिख दोगे तो वो स्ट्रिंग में ही आएगा ना, तो प्रोफाइल का जो टाइप होगा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से स्ट्रिंग लिखते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो है हम लोग कुछ डिफॉल्ट भी सेट करना चाहते हैं ताकि यूजर अगर अपलोड ना करे तो एक डिफॉल्ट फोटो आ जाए। नहीं होता कि एक गोल सा वो दिखता है और ग्रे कलर का होता है कि प्रोफाइल, जैसे इंस्टाग्राम में अगर आप बनाते हैं नया अकाउंट, अगर आप प्रोफाइल नहीं सेट करते तो उस तरह का आता है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर डीप में हम लोग जाते हैं। यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिंग नहीं, इसका डेटा टाइप सेट करते हैं। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रेसेस देते हैं और हम लोग यहाँ पर टाइप लिखते हैं, जिसका टाइप का वैल्यू देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरीके से। और हम लोग यहाँ पर एक फील्ड ऐड कर सकते हैं डिफॉल्ट। तो भाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, तो जो भी हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग आगे जाके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नेम वही रखेंगे जो हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। जैसे कुछ भी रख सकते हो, जैसे क्या बोल सकते हैं कि डिफॉल्ट ऐसे नो नेम या अननेम्ड या डिफॉल्ट.png कुछ भी, लेकिन क्या करेंगे फिर इसी नेम का फाइल एक रख देंगे उस तरह का ना, समझ रहे हो। जैसे इंस्टाग्राम में होता है ना ग्रे कलर का वो गोल सा माथा रहता है उस पर और वो जो प्रोफाइल पिक्चर रहता है डिफॉल्ट, तो उस तरह का हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफॉल्ट इस तरह से दे देना, ठीक है। ये हो गया हमारा एक डिफॉल्ट सेट हो गया। तो पहले ये हमें कर लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना एक ये जो है इसका भी आईडी देता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ आपको बताऊंगा। तो इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, सारा अपना डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट हो गया। अब गेट ऑल स्टूडेंट जाके करते हैं तो कुछ भी हमें नहीं मिला, ठीक है। अब हम लोग क्रिएट करते हैं एक स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया जो बेसिक डेटा है। जैसे हमने सेंड करेंगे तो हमने कोई प्रोफाइल पिक्चर अभी तक हमने डाला नहीं, इनपुट नहीं किया कोई प्रोफाइल पिक्चर। देखना अभी हमने तो सिर्फ टेक्स्ट वाला डेटा डाला ना, नेम ईमेल फोन, लेकिन फिर भी अब देखो वो प्रोफाइल में ये डिफॉल्ट.png आ गया। क्यों, क्योंकि हमने एक डिफॉल्ट फाइल का वो नेम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब डिफॉल्ट जो .png फाइल होगा ना वो एज ए यहाँ पर रेफर हो रहा है एक तरह से समझ लो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट वैल्यू ज्यादा कुछ नहीं है, बट हमने इस तरह से डिफॉल्ट, जब भी यूजर नहीं भी डालेगा तो एक डिफॉल्ट इस तरह से ये सेट हो जाएगा। तो किसी वैल्यू का डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, चाहे नेम ईमेल, मतलब यूजर ने अगर नेम नहीं डाला तो आप डिफॉल्ट सेट कर दिए नो नेम जैसे होता है ना, तो उस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, यहाँ तक सेट ये हो गया। तो यहाँ काम खत्म हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि अब हम लोग इमेज अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, कि इमेज अपलोड करना है मतलब किसके लिए करना है, मतलब ऐसा थोड़ी कि भाई इमेज अपलोड करना है तो इमेज अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। मतलब कि किसी कोई पार्ट, अब ऐसा नहीं कि स्टूडेंट का इमेज अपलोड करना है, चलो मानते हैं कि एक स्कूल है जहां पर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा है तो स्टूडेंट के लिए अपलोड हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि सारे स्टूडेंट के लिए हो रहा होगा, किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए अपलोड कर रहे हैं ना हम लोग। ऐसे अगर रोहन नाम का है तो रोहन का इमेज रोहन के डेटा, मतलब कि उसके फील्ड में, मतलब वहां अपलोड होगा तो उसके फील्ड में ऐड होगा वो वाला नेम प्रोफाइल पे, ठीक है।
तो हम लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, स्पेसिफिक किसी एक फील्ड के लिए, उसके लिए मतलब उस चीज के लिए हम लोग अपलोड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, कंट्रोलर में जाते हैं सिंपली student.js पे, जहां पर कि हमने वो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करके रखा हुआ है कि हर एक काम के लिए जैसे डिलीट होगा तो ये फंक्शन यहाँ पर रन होने वाला है, अगर अपडेट होगा तो ये कंट्रोलर फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो कंट्रोलर में सिंपली जो ये हमारा फाइल है students.js, जहां पर कि हमने ये सारा फंक्शन करके रखा है, तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। ऐसा थोड़ी कि भाई स्कूल का फोटो अपलोड हो रहा है, स्टूडेंट का फोटो अपलोड होगा ना, तो क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड है तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, हम लोग राउट भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि स्टूडेंट का अपलोड हो रहा है, सिर्फ स्टूडेंट का मैंने नहीं बोला, मैं बोला कि किसी एक मतलब पार्टिकुलर स्टूडेंट, स्पेसिफिक स्टूडेंट का होगा। अब जब बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक की बैकएंड में नोड.जेएस में, तो हम लोग पक्का जानते हैं कि हम लोग फिर आईडी को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मोंगोडीबी में आईडी हमें मिलता है, तो हम लोग किसी एक स्टूडेंट का कैसे हम लोग अपलोड करेंगे, उसका आईडी के थ्रू, ठीक है। और आईडी के थ्रू जब होता है तो उसमें और इससे पहले आता है ना कुछ जैसे कि हम लोग जब अपडेट करते हैं तो हम लोग आईडी के थ्रू अपडेट करते हैं कि भाई किसको अपडेट करना है, उस आईडी वाले को अपडेट करना है, डिलीट करना है किसको डिलीट करना है, उस आईडी वाले को डिलीट करना है। अगर किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को लेना है तो किसको लेना है, उस पार्टिकुलर आईडी वाले स्टूडेंट को लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, हम लोग इसको कॉपी भी कर सकते हैं, गेट सिंगल स्टूडेंट को कॉपी कर लेते हैं और इसका नेम चेंज कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और कमेंट देते हैं जैसे कि अपलोड स्टूडेंट। अरे यार मेरा स्पेस बार काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, बहुत पुराना भी हो गया कीबोर्ड। तो अपलोड स्टूडेंट प्रोफाइल, अब कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट में, थोड़ा समझ में आ जाए, बस इतना ही लिखना है, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह वगैरह कुछ भी। अब इस फंक्शन में भी कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपलोड प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल, इतना ही काफी है, प्रोफाइल, अरे यार गलत क्यों लिख रहा हूँ, प्रोफाइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपलोड प्रोफाइल, लेकिन अभी तक अपलोड का कुछ भी नहीं शुरू हुआ, सब कुछ सही है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो अब एक चीज और समझो, यहाँ पर ना हमें यहाँ पर कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, ये कोड यहाँ का रहेगा। क्यों, मैं समझाता हूँ, एक लाइन करके समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अगर अपलोड कर रहे हैं, मान लो यूजर ऐसा यूजर आईडी दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, request.params.id से उसको चेक कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। बोलो क्यों भाई, क्यों चेक करना है, इसलिए चेक करना है कि ऐसा थोड़ी कि जो स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको हम लोग उसका थोड़ी ना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। मतलब जो स्टूडेंट हमारे स्कूल पे उसी का ना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे। मान लो किसी ने ट्राई किया इस तरीके से, तो हम लोग उसको कैच कर सकते हैं ना कि भाई नहीं ये एरर है, ये गलती है। अगर वो स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे डेटाबेस में, तो हम लोग कैसे उसका अपलोड कर सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर, नहीं कर सकते है ना। तो इसीलिए हम लोग पहले चेक कर ले रहे हैं कि क्या स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट अगर नहीं करता तो हम लोग रिटर्न एरर दे रहे हैं कि भाई रिसोर्स नॉट फाउंड, मतलब कि स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब नॉट फाउंड वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये रन नहीं होगा, मतलब कि स्टूडेंट है, ठीक है। तो है तो फिर हम लोग इस चीज को हटा देते हैं यहाँ से, इसको कमेंट करके रख सकते हैं अभी के लिए। तो भी हम लोग अपलोड करना इमेज, ठीक है। तो देखो इमेज अपलोड कैसे करेंगे, तो बहुत सारा पैकेज है, मल्टर और पता नहीं बहुत सारा पैकेज है, लेकिन सबसे अच्छा जो है एक्सप्रेस फाइल अपलोड करके पैकेज है। तो सिंपली टर्मिनल को फिर से ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दो टर्मिनल होगा, पहले वाला ये रहा, ये तो किस पे क्लिक करोगे तो पहला वाला हमारा दिखेगा कोड, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये सेकंड जो हमारा टर्मिनल ओपन हुआ तो हम लोग इंस्टॉल कर लेना। तो सिंपली लिखेंगे yarn add एक्सप्रेस डैश फाइल अपलोड, ठीक है, इस तरीके से लिखना है और इंटर प्रेस करना है। काफी सिंपल है, ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक ना हो। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, तो काफी सिंपल है। अब आपको क्या करना है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पर, और ना इसको यहीं रख, मैंने फाइल को मैंने अभी तक कुछ सेव नहीं किया, इसको यहाँ तक रहने देते हैं। server.js में जाते हैं, आपको यहाँ पर इसको सेटअप करना है, जैसे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ा सेटअप करना पड़ता है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सेटअप करना है। तो अगर आप यहाँ पर मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो अगर आप सर्च करेंगे npm एक्सप्रेस फाइल अपलोड तो आपको इसका दिख जाएगा। और काफी कमाल का पैकेज है, क्यों आप अगर इसका वीकली डाउनलोड भी देखते हैं, जैसे हम लोग प्ले स्टोर में कोई भी आप डाउनलोड करते हैं तो हम लोग चेक करते हैं भाई ये कितना डाउनलोड हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं काफी कमाल का हुआ। तो कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल करें तो उसका जरूर आप वीकली डाउनलोड चेक कर ले कि हाँ भाई कमाल का है, मतलब कि इतना ज्यादा अगर वीकली डाउनलोड हो रहा है तो सही होगा ना, मतलब ऐसा थोड़ी कि 2-4 डाउनलोड हो रहा है वीकली, ठीक है, तो अच्छा ही होगा, ठीक है। सेटअप काफी सिंपल है, बहुत ही क्लीन सेटअप, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, यहाँ पर काफी क्लीन है, यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये है जो है, ठीक है, आपको बस मिडलवेयर यहाँ पर सेटअप करना है ये, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट फाइल अपलोड, इस तरीके से आप कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल का नाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उस पैकेज को पहले इंपोर्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वायर, और यहाँ पर हमारा पैकेज का नाम क्या था, एक्सप्रेस फाइल अपलोड। देखो ऑटोमेटिक पॉपअप में आ गया, अगर नहीं आया तो ये इस तरह से लिख लेना, मैं थोड़ा सा नीचे स्पेस डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग कहीं पर भी सेटअप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जहाँ पर बाकी मिडलवेयर सेटअप है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ app.use, काफी सिंपल है। और हम लोग यहाँ पे लिखना है फाइल अपलोड, ठीक है।
ये रहा, और इसको इस तरह से कॉल कर देना है, ठीक है। तो सिंपली फाइल अपलोड जैसा आपने रिक्वायर किया ना, इसने फंक्शन इसने रिटर्न किया, तो इस वेरिएबल में फंक्शन आ गया, तो हम लोग उसी को कॉल कर दे रहे हैं। वेरिएबल में फंक्शन आया तो बस इस तरह से कर रहे हैं, तो ये मिडिलवेयर फंक्शन कॉल होगा। app.use हमने यहाँ पर डाल दिया मिडिलवेयर फंक्शन को कॉल करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेटअप इनिशियल सेटअप कर लिया, यहाँ पर भी इन्होंने इसी तरीके से दिया। ये जो कोड आपको अंदर में दिख रहा है, ये कुछ बेसिक पैरामीटर आप डाल सकते हो, मतलब कुछ है जैसे आप लिमिट करना चाहते हो फाइल साइज कि भाई इससे बड़ा फाइल हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो उस तरीके से और बहुत सारा है, लेकिन काफी सिंपल इनका है, ठीक है। ये हमारा सेटअप कर लिया हमने, यहाँ पर हो गया काम खत्म, और कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, हम लोग पहले देखना चाहते हैं कि जो फाइल अपलोड हो रहा है वो फाइल को हम लोग देखना चाहते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, console.log करते हैं यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट। तो जो भी फाइल आता है ना, जो भी देखो, जो भी यूजर का फॉर्म वाला डेटा आता है, जो फॉर्म वाला डेटा नेम ईमेल अल्लाह फलना ढंग मतलब लिखना जो भी है, ठीक है, वो आता है request.body में, और जो फाइल आता है वो होता है request.files में, ठीक है। तो request.files को यहाँ देना, अगर नहीं भेजोगे तो सिंपली एम्प्टी आएगा, अनडिफाइन आएगा, हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं क्या आता है। और मैं response.send में ऐसे ओके लिख के भेज देता हूँ, नहीं तो क्या होगा, नहीं हैंग हो जाएगा, मतलब चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या जरूरी है अभी के लिए, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर, और अभी क्या करते हैं, जो क्रिएट स्टूडेंट है हमारा, ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट है, ओ सॉरी एक सेकंड यार, मैं तो थोड़ा सा यहाँ पर भूल गया था। तो हम लोग ये जो अपलोड कर, सब कुछ सही है, मैं यहाँ पर कुछ कंफ्यूज नहीं हूँ, बट सब कुछ सही है। यहाँ पर जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, अब हम लोग क्रिएट वाला में नहीं कर सकते ना, हमें इसके लिए एक राउट भी तो डिफाइन करना हो, जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो राउट डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अपलोड होगा ना, ये प्रोफाइल पिक्चर, ये स्पेसिफिक एक राउट हम लोग अभी क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस पे जाके होगा, तो मैं वो थोड़ा मिस्टेक कर रहा था, मतलब मैं भूल गया अभी, ठीक है। तो एक राउट क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमारा राउट था सिंपली कि अगर स्लैश मतलब सिंपली जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ, लोकल होस्ट 5000/API v1/ अगर स्टूडेंट्स पे हिट होता है, मतलब ये होम राउट है जिसपे कि गेट स्टूडेंट और क्रिएट स्टूडेंट होता है। लेकिन अगर आईडी के साथ होता है तो मतलब कि स्पेसिफिक किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को, मतलब स्पेसिफिक आईडी वाले को देखना, तो गेट स्टूडेंट या अपडेट या डिलीट। तो सेम इसी तरीके से हम लोग लेंगे। तो हम लोग इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एक नया राउट यहाँ नीचे क्रिएट करते हैं। तो अगर कोई भी आदमी अगर स्लैश ये करता है, देखो कैसे हिट करेगा, HTTP मतलब लोकल होस्ट 5000/API/v1/ जैसे इसका था, देखो /ID, ठीक है, स्टूडेंट /ID, और उसके बाद स्लैश अगर कुछ लगाता है, क्योंकि /ID तक यहाँ तक तो बना हुआ है ना, तो हम लोग इसको नहीं यूज कर सकते, तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे /ID/ जैसे लिख सकते हैं अपलोड, ठीक है, इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है, अपलोड, या फिर प्रोफाइल इस तरह से दे सकते हैं, प्रोफाइल सही होगा, ठीक है, प्रोफाइल इस तरीके से। तो इस राउट पे अगर कोई पोस्ट मेथड के साथ हिट करता है तो क्या होगा, तो वो चीज हमने यहाँ तो बना ही लिया ना, अपलोड प्रोफाइल, ये जो हमने कंट्रोलर फंक्शन यहाँ पर बनाया, तो उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं अपलोड प्रोफाइल, ये हो गया, और इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करके इस पोस्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा सही है, ठीक है। तो यही चीज मैं छोड़ रहा था, तो अभी अचानक से याद आ गया। तो क्या करते हैं ना, इस जैसे ये वाले स्टूडेंट तो हमारा है, अगर सेंड करते हैं तो इसका तो डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा, सॉरी रिसोर्स नॉट फाउंड, तो गेट वाले स्टूडेंट करते हैं, कोई भी स्टूडेंट है क्या, नहीं है, ठीक है, अच्छा एक है सॉरी, तो एक है, तो इस वाले को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और अगर गेट ऑल स्टूडेंट में जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करके देख लेते हैं, ये देखो दिख गया। तो हम लोग इसी को फिर से कॉपी कर रहे हैं और एक न्यू यहाँ पर एक टैब क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर ये आ रहा। तो इसके बाद मैंने क्या बोला था, राउट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर /प्रोफाइल, ठीक है। तो हम लोग अगर स्लैश यहाँ प्रोफाइल करते हैं, और किस मेथड के साथ, मेथड ध्यान से यहाँ देखना, ठीक है, पोस्ट, ठीक है। तो ये इसके साथ करते हैं, और जैसे सेंड करेंगे देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर ओके है, जो कि हमने response.send में लिखा था कि भाई ओके दिख जाए, और console log में हम लोग request.file को हम देखना चाहते थे, तो इस पे क्लिक करते हैं, ये वाला पे, और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो मे भी दिख जाएगा, दिखा नहीं, अच्छा इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हमने फाइल को ऐड ही नहीं किया था यार, ठीक है। तो बॉडी पे आपको जाना है, हंसी आ रहा है यार, ठीक है, बॉडी पे आपको जाना है और फॉर्म डेटा पे करना है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर ना आपको की में आप कोई भी की वैल्यू दे सकते हो, कोई भी आपको जो मन करे, ठीक है। फ्रंट एंड में भी करेंगे, जब मैं बनाऊंगा फ्रंट एंड को मिला के वीडियो वो अलग से बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वहां पर भी की देना पड़ता है, वही की ऐसे यहाँ पर आता है, बट हम लोग मैनुअली दे रहे की, आप कुछ भी दे दो, मतलब एप्पल बनाना या कुछ भी दे दो, अंगूर, कुछ भी जो मन करे सो दे दो, की दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिलेटेबल दो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फाइल एक ऑब्जेक्ट में आएगा, अभी देखना किस फॉर्मेट में आएगा। आपको बाहर क्लिक करना और फिर इसके ऊपर माउस ले जाना है। यहाँ पर क्लिक करोगे, माउस लोगे तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन बाहर क्लिक करके आपको फिर इसके ऊपर माउस लेके जाना है, और यहाँ पर इसका टाइप सेट करना है फाइल। जैसे करोगे तो यहाँ पर ये सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है सिलेक्ट फाइल पे, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना, और कोई भी इमेज को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको पकड़ता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कर लिया यहाँ पर, और जैसे मैं सेंड करूंगा देखना फिर से ओके आएगा, ठीक है, ओके आ गया। और यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर मेन जो यहाँ पर हमारा जो आइटम है, ये देखो
तो यहाँ पर है, तो ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर है और हमें जो की डाला था वही की हमें यहाँ पर मिला। देखो अगर हमने यहाँ क्या डाला था प्रोफाइल, अगर आप यहाँ पर एबीसीडी लिख दोगे तो वहाँ पर की आएगा वही एबीसीडी, और उसके अंदर वो डेटा पूरा आएगा कि भाई उस फाइल का नेम क्या है, बफर डेटा फॉर्मेट में, बफर फॉर्मेट में आया, उसका साइज कितना है, ये बाइट में। अब इसको 100,000 से डिवाइड करोगे तो कितना केबी है आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसका टाइप क्या है वगैरह वगैरह। और ये जो एमबी है यहाँ पर उसका दिया हुआ है फंक्शन, इसका वैल्यू है। तो सिंपली ये एक एमबी जो मेथड है इसको यूज करके आप फाइल को अपलोड करा सकते हो, ठीक है। तो काफी सिंपल है अपलोड कराना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी ये ओपन हो गया, एक फोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर अपलोड्स, ठीक है। आप अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो जैसा आपको सही लगे, मैंने सिंपल रख दिया बाहर में अपलोड्स। तो हमें तो ये फाइल दिख गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्स्ट प्रोफाइल इक्वल्स टू, तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स अगर करते हैं हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट मिलता है, मैंने आपको दिखाया, और उसके अंदर एक प्रोफाइल प्रॉपर्टी है, तो हम लोग लिखेंगे प्रोफाइल। अब प्रोफाइल को अगर हम लोग रेफर कर रहे हैं इस वेरिएबल में, प्रोफाइल में रिक्वेस्ट डॉट प्रोफाइल फाइल्स डॉट प्रोफाइल, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ये ऑब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है। ये जो है इसका अंदर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अपलोड करने वाले हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अपलोड करना है। काफी सिंपल है। अभी देखो करना क्या है, यहाँ पर हमारा प्रोफाइल में वो ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें मैंने आपको दिखाया था फंक्शन मिलता है, ये देखो ये जो फंक्शन मिलता है एमवी करके, इससे हम लोग मूव कर सकते हैं, मतलब इस अपलोड्स फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स अपलोड कैसे करना है दिखाता हूँ आपको, काफी सिंपल है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि प्रोफाइल ये वेरिएबल में ये पूरा का पूरा अपने ऑब्जेक्ट डाल दिया है। इसको थोड़ा अगर मैं टर्मिनल को बड़ा करूँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डाल दिया, ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ तक हमने इसको इसके अंदर आ गया प्रोफाइल इस वेरिएबल के अंदर, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट प्रोफाइल को वहाँ रेफर करके रखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोग को, काफी सिंपल है यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल डॉट एमवी, जो मैंने फंक्शन आपको दिखा था जो कि मूव के लिए यूज हो रहा है एमवी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पाथ देना है कि भाई कहाँ पर आप उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो हमारा क्या, सिंपली मैं यहाँ पर देता हूँ इस तरह से, मैं यहाँ पर बैकटिक्स देता हूँ, और ये सिंपली 1 जो होता है वो नंबर, मतलब पता है आप लोगों को पता है, लेकिन बहुत लोगों को अगर नहीं पता बताते रहो, 1 जो नंबर है की है उससे जस्ट पहले वाला, ठीक है। तो आपको ये सिंबल देना है और आपको यहाँ पर लिखना है अपलोड्स, ठीक है, अपलोड्स ये दे दिया, और स्लैश, और हम लोग को यहाँ पर फाइल नेम देना है। तो सिंपली फाइल नेम जो हमारा है वो क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा कर्सर अप करें तो ये रहा, ठीक है। तो प्रोफाइल डॉट नेम में अगर करेंगे तो हमें उसका फाइल नेम मिल जाएगा। तो हम लोग अभी के लिए लिखते हैं प्रोफाइल। तो इस तरह से लिखने से नहीं होगा, यहाँ पर हमें अगर एक्सप्रेशन यहाँ पर इवेल्युएट करना है तो इस तरह से डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस देना है और लिखना है प्रोफाइल डॉट नेम। काफी सिंपल है, ठीक है। ये देने के बाद हम लोग को यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन भी ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कॉलबैक फंक्शन में एरर, अगर एरर आएगा तो इसी में आएगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे इफ एरर, अगर एरर है तो फिर हम लोग सिंपली कंसोल पे दिखाएंगे कि भैया दिख जाए एरर कम से कम, और फिर हम लोग यहाँ पर रिटर्न कराएंगे, यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, 500, और यहाँ पर सेंड कर देंगे उस एरर को, ठीक है। आप अपना कस्टम मैसेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ या इंटरनल एरर, काफी इस तरीके से। और नहीं तो हम लोग फिर रेज डॉट सेंड करेंगे यहाँ पर कि ओके लिख सकते हैं या फिर सक्सेस, इस तरह से लिख सकते हैं अभी के लिए कि हमारा अगर अपलोड हो जाए तो। और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि होता है या नहीं होता है। जाते हैं यहाँ पर और सेंड पे क्लिक करते हैं, कुछ एरर होगा तो दिख ही जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, तो चेक करते हैं कि क्या एरर है और समझ में आ जाएगा। प्रोफाइल इज, अच्छा मैंने स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, तो ठीक है कोई बात नहीं। प्रोफाइल इज, मैंने प्रोफाइल लिख दिया प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल अब सही है। तो अब उम्मीद है कि अब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उम्मीद पे पूरा दुनिया कायम है। तो चलो देखते हैं अब होता है नहीं होता है। अपलोड्स पे चेक करते हैं, ये देखो फाइल मिल गया, इस पर क्लिक करेंगे तो यही आदमी का आपको दिख जाएगा फोटो, ठीक है। तो हो गया हमारा सक्सेसफुली अपलोड। तो ये अब यहाँ तक नहीं था कि भाई बस अपलोड करना है, यहाँ पर अभी और भी कुछ यहाँ पर काम बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चाहते थे, ये कोई मुझे सही तरीका नहीं लगा, मतलब है तरीका सही, बट ऐसे अपलोड नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि भाई जो यूजर अपलोड हो रहा है ना, तो वो किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का अपलोड हो रहा है, तो उसका जो आईडी भी होगा यूनिक होगा। तो हम लोग चाहते हैं जो प्रोफाइल पिक्चर का नेम होगा ना वो उसका आईडी पे हो, ठीक है। तो मैं इसको फिर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी, ठीक है। और मैं उसके आईडी पे, तो आईडी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि आईडी आ रहा है तो आईडी कहाँ पर आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी से आ रहा है ना, इस पे जैसे हम लोग चेक कर रहे थे स्टूडेंट पर, यार ऊपर क्यों जा रहा है खुद ब खुद, जैसे हम लोग चेक कर रहे थे ना, कहाँ गया यार, यहाँ पर जब चेक कर रहे थे स्टूडेंट बाय आईडी है या नहीं है, तो रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी से चेक कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग उसी से यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट है, सही स्टूडेंट है, तो सिंपली उसका आईडी यहाँ पर जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर आईडी देंगे तो फिर क्या होगा पता है, मैं इसको सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा रहा हूँ। जैसे सेंड करेंगे वो फाइल तो यहाँ पर सक्सेस तो हो जाएगा, बट ये देखो ये इस तरह से आ जाएगा क्योंकि इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, हमने सिर्फ वो आईडी दे दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा दूँ तो ये सिर्फ है, ये फाइल है, तो हम लोग उसका एक्सटेंशन कैसे निकाल सकते हैं, काफी सिंपल है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पाथ जो मॉड्यूल है वो आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। वो आपका कोर मॉड्यूल है, मतलब आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, नोड.js के साथ खुद ब खुद आता है। तो सिंपली बहुत ही सिंपल है, कॉन्स्ट पाथ इस तरह से करके रिक्वायर पाथ आपको लिख देना है, काफी सिंपल है। और फिर से आते हैं, इसको सेव करके नीचे आते हैं और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सटेंशन नेम देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर फिर से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देता हूँ इस तरह से डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस, और यहाँ पर लिखते हैं path.ext नेम करके। इस यहाँ पर इस फंक्शन को हम लोग इसको यहाँ पर कॉल करेंगे path.ext, एक्सटेंशन नेम सिंपली उस फाइल का नेम देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फाइल का नेम दे देते हैं, तो प्रोफाइल डॉट नेम अगर करते हैं तो हमें उस फाइल का नेम मिलता है, ठीक है। तो और path.ext नेम जब कॉल करेंगे तो सिंपली उसका एक्सटेंशन नेम यहाँ पर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएगा उसके साथ में, उस फाइल के साथ में एक्सटेंशन, ठीक है। सेंड करते हैं, सक्सेस आ गया, और देखो ये, ठीक है। तो उसका जो यूजर का आईडी था वो आईडी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लास्ट में 3B है, देखो यहाँ पर भी लास्ट में 3B है, तो वही आईडी और साथ में JPG, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो मैं वैलिडेशन में आपको बताता हूँ साथ साथ में, लेकिन सारा कुछ बताऊंगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमारा और भी अभी काम बचा हुआ है, टेंशन रुको जरा, ठीक है, सबर करो, अभी और भी काम बचा हुआ है भाई मेरे। तो अभी हम लोग को क्या करना, अभी हम लोगों को भाई एक ही अगर देखा जाए, जब भी हम लोग अपलोड करें तो फिर अपलोड तो हो जा रहा है, बट हमें अगर यहाँ पर गेट ऑल स्टूडेंट अगर करते हैं या किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट, उसी स्टूडेंट के बारे में बात करें, क्योंकि एक ही स्टूडेंट है तो हम लोग फिर गेट ऑल स्टूडेंट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका प्रोफाइल में वो उसका नाम आ जाना चाहिए कि भाई इसने जब अपलोड किया तो वो पिक्चर का नाम आ जाना चाहिए, ठीक है, कि भाई उसका ये नाम से हो, फिर चाहे वो आईडी के बेस पे अपलोड किया गया हो या नॉर्मली, ठीक है। तो जहाँ डिफॉल्ट.png की जगह हम लोग चाहते हैं जो अभी हमने अपलोड किया वो फाइल का नेम यहाँ पर आ जाना चाहिए, फिर वो PNG रहे, JPG रहे, कोई फॉर्मेट रहे, वैलिडेशन लगाएंगे, बट अभी देख लेते हैं ये, ठीक है। तो काफी सिंपल है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये हो रहा है एरर से जस्ट पहले, ठीक है, अगर एरर नहीं इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर कमेंट ऐड करते हैं, अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फील्ड, ठीक है, ये कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर एसिंक इसको असाइन करते हैं इस फंक्शन को, इसके अंदर जो दिख रहा होगा आपको फंक्शन, कहाँ गया ये जो, हाँ ये कॉल बैक फंक्शन जो है एसिंक करते हैं, ताकि अंदर में हमें अवेट यूज करना है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस तरीके से, अरे यार सॉरी, अवेट इस तरीके से लिखते हैं, और लिखते हैं स्टूडेंट जो मॉडल है, स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। इसमें तो इसमें हम लोग आईडी डालते हैं, आईडी के रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, उससे हम लोग आईडी को एक्सेस कर ले रहे हैं। अपडेट क्या करना है, प्रोफाइल फील्ड को अपडेट करना, तो यहाँ करली ब्रेसेस और प्रोफाइल ये रहा प्रोफाइल, और इसमें हम लोग क्या डालने वाले, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग फाइल नेम वो डालने वाले, ठीक है, जो फाइल नेम हमने यहाँ पर, तो ये काफी ना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट, फिर देखो हमें ना यही चीज कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फाइल नेम के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल नेम वाला वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पर हम डील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेरिएबल बना लेते हैं फाइल नेम का, ठीक है, कॉन्स्ट फाइल नेम इक्वल्स टू, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसी चीज को, मैं यहाँ से कट करके पेस्ट कर लेता हूँ, देखो इसको मैंने यहाँ कट कर लिया, इसको यहाँ पर मैंने इस तरह से फिर से बैकटिक देता हूँ और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर लिया, काफी सिंपल है। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देखिए इस तरह से इवेल्यूएट करते हैं इसी फाइल नेम वैल्यू को, ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग अब क्या करेंगे, उसी चीज को यूज करेंगे, फाइल नेम, ठीक है, एक काम में दो काम हमारा यहाँ पर बन गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होगा, वो अपडेट भी कर देगा उसको, ठीक है, इसको सेव करते चलिए, और अब क्या करते हैं, अपलोड इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिया हमने। और हम यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, अपलोड करते हैं इसी स्पेसिफिक आईडी को, इमेज अपलोड किया, सक्सेस आ गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी आईडी को लेते हैं यहाँ से और गेट स्टूडेंट सिंगल स्टूडेंट को देखते हैं कि क्या चेंज हुआ। ऑलरेडी ये यहाँ पर डाला हुआ है, तो देख लेना, यहाँ पर प्रोफाइल डिफॉल्ट डॉट पीएनजी दे रहा है, जैसे मैं सेंड करूंगा तो ये जो अपडेट हो चुका है, देखो उसका आईडी जो था वो था डॉट जेपीजी। तो आप फाइल का नेम जैसे भी आपका स्टाइल है, ठीक है, आप चाह सकते हो कुछ सीरियल वायर है फाइल के नेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर अपडेट ये हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर अपडेट हो गया, तो ये काम भी हो गया। वैलिडेशन भी हम लोग देखेंगे जरूर, वैलिडेशन कैसे करना वो भी देखेंगे। अभी क्या करते हैं, अभी हमारा नेक्स्ट काम है कि ये जैसे हो गया, तो अभी हम लोग रिस्पॉन्स में फ्रंट एंड में भेजेंगे, रिस्पॉन्स में ये फाइल का यूआरएल, ताकि यूजर उस फाइल को फिर रेंडर करा सके फ्रंट एंड में कि हाँ भाई अपलोड हो गया। होता है ना, आप अपलोड कर तो प्रोग्रेस बार दिखाता है और फिर वो दिखाता है कि भाई हाँ अपलोड हो चुका है आपका फाइल, ठीक है। तो वो कैसे कराएंगे, तो काफी सिंपल है। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमने अपलोड कर लिया तो यहाँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो सक्सेस कर रहे थे वो नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, ठीक है, क्यों सक्सेसफुल हो चुका है 200 डॉट जेसॉन। और यहाँ पर हम लोग क्या भेजेंगे, डेटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भेजेंगे डेटा, ठीक है, और डेटा में
इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कुछ भी लिख सकते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पर फाइल लिख रहा हूँ क्योंकि फाइल का ही यूआरएल हम लोग भेज रहे हैं, तो हम लोग सिंपली फाइल का यूआरएल कैसे भेज सकते हैं। तो मैंने थोड़ा वो स्टैक ओवरफ्लो चेक किया और नॉर्मली तो देखो कैसे भेज सकते हैं, सिंपल मैं बताता हूँ। इस तरह से बैकटिक देते हैं और करली ब्रेसेस और यहाँ लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल, ठीक है, रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, फिर इस तरह से स्लैश, तो यहाँ पर सिंपली HTTPS जो भी प्रोटोकॉल यूज किया गया वो आएगा, ठीक है, फिर कॉलम, फिर इस तरह से डबल स्लैश, फिर हम लोग को चाहिए कि भाई जो होस्ट है वो होस्ट नेम हमें चाहिए, तो सिंपली इस तरह से करली डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट, हम लोग होस्ट को यहाँ पर गेट कर रहे हैं तो हमें उस होस्ट आ जाएगा, ऐसे लोकल होस्ट है क्या है तो वो आ जाएगा, वेबसाइट जब यूज होगा तो सिंपली वेबसाइट का नेम आ जाएगा, ठीक है, उसका स्लैश देते हैं और अब हम लोग देंगे फाइल नेम, जो फाइल नेम हमने बनाया था, ये वेरिएबल बनाया था ना फाइल नेम ऊपर पे जस्ट ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं फाइल नेम, ये हो गया, इसको सेव करते हैं, सब कुछ सही है, ठीक है। अब फिर से मैं इसको डिलीट करता हूँ इमेज को, बस टेस्ट करें ना हम लोग बार बार तो डिलीट करना ही पड़ेगा, और इसको फिर से हम लोग अपलोड अगर फिर से करते हैं तो सॉरी यार गेट स्टूडेंट नहीं, इस पे पोस्ट पे कुछ मुझे लगता है लफड़ा जरूर हुआ होगा। अच्छा तो क्या है देख लेते हैं एक बार, रेज डॉट, अच्छा मैंने यहाँ पर स्पेलिंग कहीं मिस्टेक किया हुआ शायद, अच्छा यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं किया होगा शायद, तो आपका सही होगा सब कुछ, ठीक है, अरे यार ठीक है, अब देखते हैं फिर से करके क्या होता है। तो ये देखो तो आ गया डेटा फाइल, अब ये यूआरएल हमें मिल गया, अब यूआरएल को हिट करते हैं क्योंकि फ्रंट एंड में ही यूआरएल मिलने वाला है एज ए रिस्पॉन्स जब वो अपलोड करेगा, तो क्या ये काम करता है, तो चलो चेक करके देखते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नया टैब में ओपन करता हूँ और ये मैं रन करता हूँ, अरे यार सॉरी क्या हो गया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, अच्छा HTTP लोकल होस्ट 5000 का स्लैश आना चाहिए, जो कि स्लैश नहीं आ रहा है यहाँ पर, 5000 का स्लैश आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर कहीं गलती किया होगा, 5000 के बाद स्लैश आना चाहिए, तो फाइल नेम से पहले जस्ट यहाँ पर स्लैश होगा, ठीक है, फिर से सेव करते हैं और अब जाके फिर से इसको सेंड करते हैं, तो हमें इस बार जो मिलेगा ये तो स्लैश मिल गया 5000 के पहले, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं, अरे यार यहाँ नहीं करना है सॉरी, ये तो यहाँ पर गेट कैनॉट ये इस तरह से दिख रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपको यहाँ पर तो फाइल दिखता होगा, फाइल यहाँ अपलोड हो चुका है, इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस.js अपना एसेट्स को जो भी इसका एसेट है जहाँ अपलोड हो रहा है जो भी फाइल से उसको एक्सेस नहीं करने देता है, ये पब्लिकली एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, लॉजिकल है, सिंपल सी चीज है। तो आप इसको अगर चाहते हैं कि किसी फोल्डर को पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल है server.js में जाना, काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये जो ऐप.यूज हो रहा है यहाँ पर आपको लिखना है ऐप.यूज, इस तरह से एक मिडलवेयर फंक्शन रन कर देना, तो आपको लिखना है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक को कॉल करना है, इस मेथड को कॉल कर देना है, और यहाँ पर आप चाहते हो किस फोल्डर को पब्लिक बनाना चाहते हो, किस फोल्डर को एज ए स्टैटिक असाइन करना चाहते हो, तो हम लोग किसको चाहते हैं, अपलोड्स को, सिंपली आपको लिखना है अपलोड्स, ठीक है, अपलोड्स, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये अपलोड फोल्डर अपलोड जो है फोल्डर पब्लिक हो गया, तो हमें सिंपली हम लोग कोई सर्वर का एसेट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सर्वर का जो यूआरएल स्लैश उसका फाइल नेम हमें अपलोड से नहीं लिखना होगा, तो हम लोग देखो यहाँ पर लिख रहे हैं लोकल होस्ट 5000, ये सर्वर का हमारा ये है, रन हो रहा है इस पोर्ट पे स्लैश फाइल नेम, अगर फिर से हम लोग इसको ये करते हैं तो आ गया डेटा, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक भी हो गया। अब चलिए वैलिडेशन कर लेते हैं हम लोग, तो इसको मैं इसे डाउन करता हूँ और अभी वैलिडेशन server.js को क्लोज करते हैं, इस राउट को भी क्लोज करते हैं, वैलिडेशन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रॉड, चलिए अब देखते हैं कि इसको हम लोग वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वैलिडेशन भी बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कोड को छोड़ सकते हो और आप कोड ओके है, मतलब अभी ये वर्किंग है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वैलिडेशन करना है तो काफी सिंपल है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है, जस्ट ये प्रोफाइल के नीचे हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन यहाँ पर लगाएंगे, तो काफी सिंपल एक कमेंट ऐड कर लेते हैं ताकि हम लोग समझ में आए, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए, वैलिडेट इमेज, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं ताकि समझ में आ जाए बस, ठीक है। तो अब हम लोग वैलिडेशन तो बहुत चीज के बेस पे कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली वैलिडेशन किया जा सकता है कि भाई होता है ना, आप जब किसी एडमिशन का एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं अपने यूनिवर्सिटी का अपने कॉलेज का, देखा होगा कि भाई वो बोलता है कि इतना केबी के अंदर होना चाहिए, ठीक है, फाइल साइज मस्ट बी इन 500 केबी वगैरह वगैरह जो लिखा हो रहा था कि इतना केबी का होना चाहिए, ठीक है, या लोअर देन इतना इतना इतना, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो फाइल साइज इजीली निकाल सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं फिर से कंसोल पे आपको दिखाऊं तो शायद दिख जाए यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर, मे भी श्योर नहीं, हाँ ये देखो, तो फाइल से ये देखो साइज में आ गया ना, साइज में, तो प्रोफाइल में तो मैंने पूरा ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखा है, तो अगर प्रोफाइल डॉट साइज करेंगे तो हमें साइज मिल जाएगा, तो ये जो साइज है ये बाइट है, और अगर आपको बाइट को केबी में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से इसको डिवाइड कर देना है, काफी सिंपल है। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर जो है वैलिडिटी इमेज के यहाँ पर नीचे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट फाइल साइज, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ये जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल
तो ये जो साइज है ना, ये स्ट्रिंग, ये नंबर फॉर्मेट है। मुझे पहले लगा कि ये स्ट्रिंग होगा तो हम लोग इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये जो एक्चुअल में ही नंबर फॉर्मेट में, तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो प्रोफाइल आपको सिंपली प्रोफाइल डॉट साइज आपको लिखना है, सॉरी मैं साइज के बारे में बोल रहा था, तो प्रोफाइल डॉट साइज बाई 1000, तो आपको यहाँ पे सेमीकोलन, तो हम लोग को मिल गया, जो भी मिलेगा वो केबी में मिलेगा, तो 1000 से कर देंगे तो ये कितना होगा 37, मतलब एक यहाँ एक डिजिट हट जाएगा ना, तो ये 37 यहाँ पर 37 केबी के आसपास ये बनेगा 1000 से हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ फाइल साइज इज ग्रेटर देन 500, आप अपना लगा सकते, जितना भी आपको लगाना चाहिए, लिमिट आप जितना लगाना चाहते हैं कि भाई इतना से ऊपर हम लोग नहीं लेंगे, ये आप अपना लिमिट लगा सकते हैं। मैं 500 केबी का दे रहा हूँ, आप कितना भी लगा सकते हैं। तो अगर ये 500 से ज्यादा हुआ फाइल साइज, तो हम लोग सिंपली पहले ही रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देते हैं 400, तो 400 जो बैड रिक्वेस्ट माना जाता है, तो 400 हम लोग यूज कर रहे हैं स्टेटस में, डॉट जेसॉन, और जेसॉन मैसेज हम लोग पास करेंगे जिसमें हम लोग मैसेज दे रहे हैं। तो ये आपको फ्रंट एंड में मिल जाएगा ये मैसेज। तो हम लोग लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ फाइल साइज मस्ट बी, पर बोला था ना भाई स्पेस बार काम नहीं कर रहा, तो फाइल साइज मस्ट बी लोअर देन 500 केबी, कुछ भी एक अच्छा सा मतलब रीडेबल फॉर्मेट में अगर आप दे देते हैं मैसेज, जो कि यूजर को भी समझ में आए, तो ये हो गया हमारा फाइल साइज का, ठीक है। तो ये फाइल साइज अगर हम लोग 500 केबी से ज्यादा भेजते हैं तो जो है क्या होगा कि ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसको भी चलिए टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं, चाहेंगे तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो पोस्टमैन में जाते हैं और इसको हम लोग 1-2 MB का फाइल साइज उठाते हैं, देखते हैं। तो फ्रंट से यहाँ सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करते हैं और कुछ फाइल्स यहाँ से उठाते हैं, जैसे कुछ भी अगर मिल गया मुझे 1-2 MB के आसपास अगर मिलता है, देखते हैं यहाँ पर कुछ भी फाइल्स अगर मिलता है 1-2 MB के आसपास, कोशिश करता हूँ अगर हाँ। तो फ्रांस ये जो फाइल है हमारा, ये 4 MB का, इसको ट्राई करके देखते हैं, चलिए इसको करते हैं, ठीक है। और ये हमने इसको अब सेंड करके देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग सेंड किया, ये देखो तो मैसेज आ गया ना, बैड रिक्वेस्ट आया 400 बैड रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आया फाइल साइज मस्ट बी लोअर देन 500 केबी, ठीक है। तो इस तरह से ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसका टाइप भी ले सकते हैं कि भाई वो इमेज अपलोड कर रहा है या कुछ और, इमेज का भी बहुत सारा होता है, जेपीजी पीएनजी, आप चाहते हैं भाई वही पार्टिकुलर फॉर्मेट हो, ठीक है, तो भी कर सकते हैं आप काफी इजीली। तो फाइल साइज हमारा कहाँ था, यहाँ पर देखें तो फाइल साइज ये रहा। तो एक वेरिएबल यहाँ बना सकते हैं कॉन्स्ट फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटी करके इस तरह से देखते हैं। और हम लोग लिखते हैं प्रोफाइल डॉट नेम, तो प्रोफाइल नेम में वो पूरा इमेज का ये मिल जाता है हमें, लिंक ये मिल जाता है, ठीक है। अब इसके देखो आप 2 चीज कर सकते हैं, ये तो माइम जो यहाँ मीम टाइप दिया हुआ है, ठीक है, मीम या माइम जो भी है, ये टाइप दिया इमेज है या नहीं, इससे पता कर सकते हो। दूसरा भी इसका नेम से भी कर सकते हो, देखो ये लास्ट में जेपीजी। अब बोलोगे कि यार नहीं यार हो सकता है कि उसका एक्सटेंशन वो चेंज कर दे, कोई पागल थोड़ी ना है कि मतलब वो उस तरह से, मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं करता कोई, हर कोई ऐसा थोड़ी कि ट्राई करने के लिए पीडीएफ का एक्सटेंशन चेंज कर देगा, मतलब एक लिमिट होता है वैलिडेशन का भी। अब ऐसा नहीं कि यार कोई हमारे पे लगा पड़ा होगा कि नहीं इसका जो सर्वर को क्रैश करना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सिंपली आप चेक कर सकते हैं, ये काफी सिंपल है। तो ये जो नेम इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, प्रोफाइल डॉट नेम डॉट स्प्लिट। स्प्लिट करने से क्या होगा कि स्ट्रिंग को हम लोग 2 हिस्से में बांट दे रहे हैं, किसके बेस पे, सेपरेटर देना पड़ता है। सेपरेटर हम लोग दे रहे हैं डॉट, तो डॉट क्योंकि ये डॉट है तो ये 2 हिस्सों में 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा और एरे बन जाएगा। तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, सेकंड ये होगा, तो सेकंड ये होगा, तो सेकंड को कैसे एक्सेस करते हैं, अगर हम लोग 1 इंडेक्स लिखते हैं तो सेकंड को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि इफ एक एरे बनाते हैं, जैसे हमारा सपोर्टेड है, जैसे जेपीजी है, पीएनजी है, हम लोग यही 2 सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मान लो जीआईएफ फॉर्मेट नहीं लेते तो हम लोग सिंपली 2 यही सपोर्ट करते हैं, तो यहीं पर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ नहीं होने जा रहा, इसलिए ठीक है। डॉट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड्स, और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो फाइल एक्सटेंशन है ना वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये सिंपली चेक करेगा कि ये फाइल एक्सटेंशन क्या इस एरे के अंदर है, मतलब कि क्या जो फाइल एक्सटेंशन यूजर ने दिया है, फाइल अपलोड किया, क्या उसका एक्सटेंशन इस एरे में से किसी भी एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है, क्या जेपीजी के साथ मैच कर रहा है, क्या पीएनजी के साथ मैच कर रहा है। अगर कोई भी एक इसमें से कोई भी एक मैच कर जाएगा, ऐसा नहीं दोनों मैच करेगा, दोनों कैसे मैच करेगा भाई, मतलब अगर ये जेपीजी है तो जेपीजी होगा, या पीएनजी तो पीएनजी होगा, मतलब दोनों में से कोई भी एक के साथ क्या मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो फिर सही है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं अगर नहीं मैच करेगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगा देंगे, जस्ट उल्टा। अगर इन दोनों एलिमेंट के साथ कोई भी एक मैच नहीं करता है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बस मैसेज चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग देंगे फाइल टाइप मस्ट बी, या फाइल एक्सटेंशन ऐसा दे सकते हैं, फाइल एक्सटेंशन मस्ट बी जेपीजी और पीएनजी, ठीक है, इस तरीके से दे सकते हैं। और अगर फिर से हम लोग यहाँ पर जाएं और हम लोग कोई और फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करें, जैसे एसवीजी फाइल अगर हम लोग करें, या फिर ये जेसॉन फाइल है, जस्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं, ठीक है।
तो फाइल एक्सटेंशन मस्ट बी जेपीजी और पीएनजी, ठीक है। तो यहाँ वैलिडेशन लगे तो इस तरह से वैलिडेशन लगा सकते हो। और काफी कमाल है, काफी सिंपल से एकदम मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप यहाँ पर, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से जो कमेंट मैंने किया था, कैसे आप इमेज को अपलोड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा और भी चीजें, जैसे कि कैसे CRUD एप्लीकेशन में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये यहाँ तक खत्म नहीं हो जाता, नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे क्लाउड सर्वर पे, जैसे क्लाउडनरी है या फिर फायरस्टोर या फिर अमेजोन के AWS, जहां भी है मैं वहां आपको बताऊंगा कैसे आप इमेज को अपलोड कर सकते हो। मैं आपको यही बताऊंगा कैसे मल्टीपल इमेज को अपलोड कर सकते हो। मतलब बहुत सारा कुछ आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, और फिर हम लोग फ्रंट एंड के साथ भी इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन काफी सिंपल था ये कि कैसे आप इमेज को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स मैंने आपको जो भी बताया आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन पे आप लोग बताइए कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं उस टॉपिक पे जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। और जैसे मैंने बताया कि 2 महीने से मैं वीडियो नहीं डाला हूं, तो सॉरी उसके लिए। अभी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड करने के, ठीक है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, बना हुआ है ऑलरेडी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना हुआ, बट मैं उस पर वीडियो अभी तक बना नहीं पाया, तो उसके लिए थोड़ा सा खराब लग रहा है कि प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिस टॉपिक पे बोल रहे हो बना हुआ है, बट मैं उस पर वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे थोड़े कॉलेजेस क्लासेस और इधर उधर, मतलब बिहाइंड द सीन कुछ मैं बिजी था, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे, ठीक है।